नमस्कार दोस्तों, आप कैसे हैं। हम उम्मीद कर रहे हैं कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज हम आपको कुछ विशेष जानकारी देने वाले हैं। ये विशेष जानकारी कुछ इस तरह है कि यदि यूपी ट्रिपल एससी की आप तैयारी कर रहे हैं और आपको यूपी ट्रिपल एससी में कोई एक पोस्ट लेनी हो, तो आज उनके लिए हम आपको बताने वाले हैं। अर्थात यूपी ट्रिपल एससी में कई एग्जाम होते हैं, अर्थात कई एग्जाम कंडक्ट करवाया जाता है। उन सभी एग्जाम जो भी कंडक्ट करवाए, उन सभी एग्जाम के बारे में आपको आज हम विशेष जानकारी देने वाले हैं। अभी हाल ही में जो यूपी ट्रिपल एससी पेट का एग्जाम हुआ था 2025 का, यदि आप उसमें भाग लिए थे, आपने एग्जाम दिया है, अच्छे से आप एग्जाम दिया है और साथ साथ में आपका रिजल्ट में आप जो भी रिजल्ट आया है, अगर उसमें अच्छा आपका परसेंटाइल है और अगर आप शॉर्ट लिस्टेड भी हो जाते हैं, तो आप इन सभी अर्थात जो आप देख रहे हैं कि ये जो यूपी ट्रिपल एससी कई एग्जाम कंडक्ट करवाती, इनमें से आप जो चाहे वो वैकेंसी आपके हाथ में हो सकती है। अर्थात आप इनमें से कोई एक वैकेंसी आप ले सकते हो, चाहे वो लेखपाल की हो, चाहे वो लोअर पीसीएस की कोई वैकेंसी हो, चाहे वो बीडीओ की हो, चाहे एडीओ की हो, चाहे कोई सचिवालय सहायक कंप्यूटर की हो, चाहे जो भी वैकेंसी हो आपके हाथ में होगी। तो आज उन सभी के बारे में, अर्थात पेट से 2025 से आने वाली जितनी भी वैकेंसियां हैं, उन सभी के बारे में आज हम आपको जानकारी देने वाले हैं। तो आप अंत तक जरूर जुड़े रहिएगा। यदि आप नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों तक साझा कर दीजिए और बेल आइकन की घंटी जरूर दबा लीजिएगा, ताकि हमारे सारे लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंचते रहें। और लाइक तो जरूर करिएगा। तो आइए देखते हैं, अर्थात पेट 2025 से आने वाली कितनी वैकेंसी, उन सभी के बारे में आपको बताने वाले हैं। और इसके पहले भी मैं इनमें से कई ऐसे पोस्ट हैं जिनके बारे में बताया है, और यदि आप कमेंट करेंगे तो इन सभी के जितने भी आप देख रहे हैं, जितने भी पोस्ट हैं, इन सभी को एक एक करके अलग अलग से मैं वीडियो बना सकता हूं कि जैसे मान लो लेखपाल का कार्य क्या है, इनका वेतन कितना होता है, अर्थात सैलरी कितनी होती है, इनका मतलब ये प्रमोशन क्या होता है, ऐसे लोअर पीसीएस, ऐसे अलग अलग मैं एक एक वीडियो बनाता रहूंगा। तो आइए आज हम इसके बारे में अभी चर्चा करते हैं। अर्थात पेट 2025 से आने वाली कितनी वैकेंसी हैं। तो सबसे पहले लेखपाल की भर्ती है, और अभी आपने देखा है कि लेखपाल की भर्ती का नोटिफिकेशन भी आ गया है। पूरे 7,994 पोस्ट। इसमें पहले कहा गया था कितना, अप्रोक्स 8,000, अर्थात 8,000 कहा गया था, तो 7,994, अर्थात अगर देखा जाए तो जो नंबर्स है वो 8,000 के आसपास है, अर्थात लेखपाल की भर्ती। इसके बाद आपको देखने को क्या मिलेगा, लोअर पीसीएस, अर्थात लोअर भर्ती आपको देखने को मिलेगी। लोअर पीसीएस में कई होते हैं, चाहे वो मार्केटिंग, सप्लाई इंस्पेक्टर, बहुत से होते हैं, फूड इंस्पेक्टर, ऐसे होते हैं। इसके बाद आपको ग्राम विकास अधिकारी, जिसे आप बीडीओ बोलते हैं, उसको देखने को मिलेगा। इसके बाद सहायक विकास अधिकारी, जिसे आप एडीओ बोलते हो, और इसके बाद कनिष्ठ सहायक अधिकारी, जिसे आप बोलते हो जूनियर असिस्टेंट। इसके बाद एएसओ, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर भर्ती आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद आपको लेखा परीक्षक अधिकारी या सहायक लेखाकार मिलेगा। इसके बाद सचिवालय कंप्यूटर सहायक भर्ती आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद जेई इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल इंजीनियर आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद स्टेनोग्राफर भर्ती आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद आप देखेंगे कि मत्स्य अधिकारी भर्ती भी आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद जूनियर इंजीनियरिंग सिविल भर्ती भी देखने को मिलेगा। आबकारी सिपाही भर्ती भी देखने को मिलेगा। फॉरेस्ट गार्ड भर्ती भी देखने को मिलेगा, और साथ साथ में एलोपैथिक फार्मासिस्ट भर्ती भी देखने को मिलेगा। एजीटीए भर्ती भी आपको देखने को मिलेगा। क्लर्क या बाबू की भी भर्ती आपको देखने को मिलेगा। मेडिकल डिपार्टमेंट भर्ती भी आपको देखने को मिलेगा। असिस्टेंट बोरिंग टेक्नीशियन भर्ती भी आपको देखने को मिलेगा। प्रयोगशाला सहायक भर्ती भी आपको देखने को मिलेगा, और लाइब्रेरियन भर्ती भी देखने को मिलेगा। इन सभी, अर्थात ये जो आप देख रहे हैं 21 पूरे जो टोटल पोस्ट हैं, ये सभी यूपी ट्रिपल एससी अर्थात एग्जाम कंडक्ट करवाती है, और पेट 2025 से आने वाली ये सारी की सारी भर्तियां हैं। तो आप अगर पेट में अच्छा आपका परसेंटाइल है, आप शॉर्ट लिस्टेड हो जाएंगे, तो आप इन सभी के लिए, अर्थात इन सभी के लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे। अगर आप अच्छे से एग्जाम देंगे तो एग्जाम के बाद आपका क्या हो जाएगा, डेब्यू हो जाएगा। इसके बाद आप मेडिकल के बाद आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं अभी हाल ही में आप देखे हैं कि लेखपाल की भर्ती जो है उसका नोटिफिकेशन आउट हो चुका है, अर्थात इसकी जो इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन डेट भी है वो भी 29/12/2025 है, और इसका जो लास्ट डेट है वो 28 जनवरी 2026 है। तो कहीं ना कहीं लेखपाल भर्ती जितना कहा गया था, अर्थात 8,000 कहा गया था, तो 8,000 देखने को मिला। अप्रोक्स 8,000 ही देखने को मिला, क्योंकि 7,994 मतलब 8,000 के पास है। और इसके बाद लोअर पीसीएस में कहा गया है कि 1900 प्लस भर्ती देखने को मिलेगा। तो ये कुछ समय के बाद आप इसको भी देखेंगे लोअर पीसीएस में भी, अर्थात इसके बाद ग्राम विकास अधिकारी, अर्थात जिसे बोलते हैं विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर। इसके बाद सहायक विकास अधिकारी अर्थात असिस्टेंट डेवलपमेंट ऑफिसर। इसके बाद
कनिष्ठा जिसे आप जूनियर असिस्टेंट बोलते हैं, फिर एएसओ असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर भर्ती, फिर लेखा परीक्षक अधिकारी या सहायक लेखाकार, फिर सचिवालय कंप्यूटर सहायक भर्ती, जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इंजीनियर, स्टेनोग्राफर भी देखने को मिलेगा और मत्स्य अधिकारी और जूनियर इंजीनियर सिविल भर्ती भी देखने को मिलेगा, आबकारी सिपाही भर्ती भी, फॉरेस्ट गार्ड भी, एलोपैथिक फार्मासिस्ट भर्ती भी, एजीटीए भर्ती भी, क्लर्क या बाबू, मेडिकल डिपार्टमेंट भर्ती, असिस्टेंट बोरिंग टेक्नीशियन भर्ती, प्रयोगशाला सहायक भर्ती, लाइब्रेरियन भर्ती। आपके मन में एक प्रश्न जरूर उठ रहा होगा, क्या इन सभी के लिए जो पेट का जो परसेंटाइल होगा क्या सभी के लिए समान ही होगा? नहीं, सबके लिए अलग अलग होगा, जैसा होगा शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा। तो अगर आप इनमें से कोई भी एक पोस्ट लेना चाहते हैं, तो अर्थात इनमें से कोई भी जो भी आप का जो लक्ष्य हो, जो आप टारगेट हो, तो आप अच्छे से अगर पेट आपका शॉर्ट लिस्टेड हो जाएंगे, अर्थात आप का अच्छा परसेंटाइल है, तो आप अच्छे से तैयारी करिए। इनमें से जितने भी वैकेंसी, जैसे अभी लेखपाल की है, अगर आपको लेखपाल बनना है तो आपका लेखपाल का टारगेट है, तो आप अच्छे से अभी पढ़ाई करना शुरू कर दीजिए और इसके बाद आप लेखपाल बन जाएंगे। लोअर पीसीएस में जो भी लेना चाहते हैं उसके लिए भी आप अच्छे से देखो, संघर्ष तो करना ही पड़ेगा। अगर आप अच्छे से संघर्ष करेंगे, अर्थात आप पढ़ाई भी सिलेबस भी कंप्लीट करेंगे, इसके बाद आप रिविजन करेंगे, मॉक टेस्ट देंगे, तो आपका सिलेक्शन जरूर होगा। संघर्ष तो करना ही होगा, हार्डवर्क करना ही होगा। हार्डवर्क का मतलब आपको पढ़ाई करना है, यहाँ पे और कुछ करना नहीं है, केवल पढ़ाई करना है, उसके साथ साथ मॉक टेस्ट देना है, रिवीजन भी करते जाना है, अपना स्कोर भी देखते रहना है कि मॉक टेस्ट में हमारा स्कोर कैसा हो रहा है, कितना बढ़ रहा है, कितना घट रहा है। तो आप अच्छे से अगर अभी से लग जाएंगे तो आपको इनमें से कोई एक पोस्ट आपकी जरूर होगी। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। कमेंट करके भी बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। अगर आप चाहते हैं कि इनमें से एक एक के बारे में, अर्थात एक एक के बारे में अलग अलग से वीडियो बनाऊं, इनके कार्य क्या होते हैं, इनके प्रमोशन क्या होते हैं, इनकी सैलरी क्या होती है, इन सभी के बारे में अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं डिटेल में एक एक वीडियो बना दूंगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।